Hello students, I hope all of you are fine. So today we are going to start our next chapter, coordinate geometry. Coordinate geometry, we already have completed our first two chapters. So let's start our next chapter, coordinate geometry. देखिए ये जो चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें बिल्कुल एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है और इससे एक क्वेश्चन हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे एक बार तो इजीली आप कर पाओगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट नंबर लाइन। मतलब नंबर लाइन हम सभी को पता है कि नंबर लाइन क्या क्या होती है। नंबर लाइन पे हम सिंपली क्या करते हैं कि नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स सारे इस पे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ पर करते थे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इस साइड में इनफाइनाइट और इस साइड में ऑल, इस साइड में पॉजिटिव नंबर, इस साइड में नेगेटिव नंबर्स, ऐसे हम करते थे। अब मान लीजिए यहाँ तो हुआ कि कोई भी इस पे क्या करते थे हम, वी कैन रिप्रेजेंट ए पॉइंट या ए नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ऑन रियल नंबर लाइन। अब मान लीजिए हमें किसी ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन हमें डिनोट करना है, मानिए कि कोई टेबल हमारे पास है स्टडी टेबल पे और या तो लैम्प रखा हुआ है या हमारी पेन स्टैंड। अब इसकी पोजीशन हमें डिनोट करनी है तो इसको क्या हम नंबर लाइन की हेल्प से क्या इसकी पोजीशन हम निकाल सकते हैं? अकेली नंबर लाइन की उससे हेल्प से तो हम वो नहीं कर पाएंगे। तो ये नीड देखते हुए क्या होगा, 17th सेंचुरी में एक डेस्कार्टेस नाम के एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आए। क्या कॉन्सेप्ट था उनका कि एक तो हमारी नंबर लाइन ये होगी और दूसरी नंबर लाइन मीन्स यही नंबर लाइन एक वर्टिकल मीन्स परपेंडिकुलर टू दिस नंबर लाइन। दो नंबर लाइंस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख के एक ऐसा प्लेन बनाया कि उसमें हम ये कोई भी पॉइंट है जो इसको हम डिनोट कर पाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे कॉन्सेप्ट था, देखिए अब परपेंडिकुलर लाइन तो ये भी हो सकती है और ये भी परपेंडिकुलर लाइन हो सकती है, क्योंकि इसके साथ भी तो यहाँ परपेंडिकुलर लाइन बनेगा, ये परपेंडिकुलर एंगल, तो ये भी हो सकता है। बट हमें कौन से एंगल लेने हैं यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए? ये वाले जो मान लीजिए एकदम, एक तो रहेगा हॉरिजॉन्टल, एक रहेगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल हम नंबर लाइन अब तक बनाते आ रहे थे, ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल, और एक रहेगा वर्टिकल। ठीक है, और दोनों रहेंगे परपेंडिकुलर। अब देखिए जो 0 0 जो, अब देखिए कैसे बनेगा ये नंबर लाइन। अब एक्स एक्सिस कैसे बनता था, एकदम सेंटर में होता था 0, पॉजिटिव साइड में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, नेगेटिव में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जो वर्टिकल लाइन होगी, ये भी मैंने बताया कि एक नंबर लाइन ही मान लीजिए वर्टिकल ऐसे किया हुआ है, बीच में यहाँ पे होगा 0, ऊपर वाली साइड 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, नीचे भी क्या होगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब इन दोनों लाइंस को ऐसे हमें एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे करना है रिप्रेजेंट कि 0 से ये इसका 0 और इसका 0 एक पॉइंट पे आएगा। कैसे? ये ऐसे मान लीजिए ये हमारा है नंबर लाइन एक्स एक्सिस, और जो दूसरा जो वर्टिकल लाइन हमने यहाँ पे करनी है ड्रॉ, वो हम कैसे करेंगे, एकदम बीच में ऐसे। तो ये जो पॉइंट होगा, ये दोनों नंबर दोनों लाइंस का क्या होगा 0, इस साइड में 1, ये होगा इस साइड में 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस साइड में क्या हो जाएगा -1 -2 -3। ये इक्वल इंटरवल पे होंगे सारे। ठीक है, इक्वल इंटरवल पे होंगे, ऊपर 1 2 3 4 5, और ये होगा -1 -2 -3 -4। आप देखिए इसकी हेल्प से क्या हम बता सकते हैं, कोई टेबल पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, उसकी पोजीशन हम बता पाएंगे। मानिए ये एक टेबल है और टेबल पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका हमें बताना है कि कोऑर्डिनेट से इसकी पोजीशन क्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे ये हमारे पास देखिए एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इन दोनों को हम मान लेंगे एक्स और वाई एक्सिस, और इस पे इक्वल इंटरवल ऐसे हम बना लेंगे पॉइंट्स, यहाँ भी ऐसे बनाएंगे। अब यहाँ पे जिसके सामने ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट मानिए कितना होगा 1 2 3 4, यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 4, ये मानिए यहाँ पर है 5 के सामने। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 एंड 5। हम इजीली बता सकते हैं कि इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी 4 यूनिट्स फ्रॉम दिस एक्स एक्सिस एंड 5 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगी 5, सॉरी ये डिस्टेंस होगी इसकी 4
और ये जो डिस्टेंस होगी इसकी कितनी होगी 5, ठीक है। देख सकते हैं आप कि यहाँ से जो जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही यहाँ से होगी, तो ये 5 हो जाएगा, और जो ये डिस्टेंस होगी वो ये होगी। तो इसकी पोजीशन हम ऐसे ये प्लेन यूज करके हम निकाल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन। अब जो हमने ये बनाया इसका क्या नाम है, इसका नाम होगा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, या हम कह सकते हैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई एक्सिस होगा। अब ये जो साइड होगी ये एक्स पॉजिटिव होगा, ये होगा एक्स नेगेटिव, और नेगेटिव को यहाँ पे ऊपर ऐसे ऐसे इसको डिनोट करेंगे। यहाँ ये होगा वाई पॉजिटिव, नीचे वाली साइड होगी वाई नेगेटिव, ठीक है। ऐसे हम इनको एक्स और वाई एक्सिस को डिनोट करेंगे। अब देखिए इसकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी होगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक फ्रेश कार्टेशियन प्लेन में बना लेता हूँ। देखिए कैसे बनेगा। एक पहले हमें बनाना पड़ेगा एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस बनाने के बाद ये होगा एक वाई एक्सिस। नाउ एक्स पॉजिटिव साइड, ये हो जाएगा एक्स पॉजिटिव, ये होगा एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव। ये होगा एकदम, यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा देखिए, 0 ओरिजिन, इसको हम कहेंगे ओरिजिन। जहां पे दोनों लाइंस, दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज ओरिजिन। और देखिए ये दोनों लाइन से कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 1 2 3 4 सेक्शन बन रहे हैं यहाँ पे इक्वल। इसको हम कहेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। ओके, ये हो जाएंगे हमारे क्वाड्रेंट। और जो एक्स और वाई एक्सिस ये हैं, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमने अब क्या क्या सीखा देखिए, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन ये होगा, एक्स और वाई एक्सिस जो बनेगा, और ये परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, जो एकदम बीच में जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट होगा ओरिजिन। ये जो 4 पार्ट बनेंगे हमारी क्वाड्रेंट 1 2 3 4 होगा। अब यहाँ पर मान लीजिए जो नंबर आएगा इस क्वाड्रेंट में वो कैसे होगा, अब चलिए वो बाद में देखेंगे, पहले हमें देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक और चीज आपको मैं बता दूं कि x की जो वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, तो x की वैल्यू को मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। इस साइड में भी इक्वल इंटरवल होगा 2, तो इस साइड में क्या होगा ये, तो ये देखिए y से और इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी होगी, x की होगी यहाँ पर 4। देखिए x की 4 वैल्यू है, और क्योंकि 4 के ऊपर में ये है पॉइंट, और y की कितनी है 2, y की है 2। तो जो x की वैल्यू होगी इसको हम कहेंगे एब्सिसा। वैल्यू ऑफ x इज एब्सिसा एंड वैल्यू ऑफ y इज ordinate. Now if you want to denote, if you want to represent this point as coordinate, अब इसका क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 and 2। 4 and 2 मतलब पहले हमने एब्सिसा यूज किया, उसके बाद ऑर्डिनेट y की वैल्यू। तो जब भी हम कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले उस x की वैल्यू लेंगे और फिर y की। तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे सिंपल हो जाएगा 4 and 2, क्योंकि 4 की वैल्यू हम पहले यहाँ पे लेंगे और उसके बाद ये 2 की वैल्यू। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखने हमें रिप्रेजेंट करना कितना होगा, तो ये -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखिए कितना ही है ये, यहाँ पे मान लीजिए ये होगा इस पॉइंट पे और यहाँ से -5 पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x वाली वैल्यू, x की वैल्यू क्या है -4, देन y की वैल्यू -5। अच्छा, इस वीडियो को कंप्लीट देखा करो आप, कंप्लीट देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। बीच में वीडियो कभी भी मत छोड़ा करो आप, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट देखनी है। अब देखिए मेन क्या बताया मैंने, यहाँ पे जैसे डिनोट कर रहे हैं हम, इस साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे एक्स की, ये भी सारी पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेंट फर्स्ट में जो आएगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट में जितनी भी वैल्यू, जितनी पॉइंट आएंगे उन दोनों की वैल्यू क्या होगी, ++। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड में पहले हम x की वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव रहेंगी। y की वैल्यू है पॉजिटिव, तो -+ होंगी, जो भी पॉइंट होगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर -+, ठीक है। अब क्या करना है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में देखिए क्या है, x की
और y की भी माइनस। जैसे ये कोऑर्डिनेट देखिए दोनों माइनस माइनस है तो ये हो जाएगी, इसमें जो भी पॉइंट होगा उसके सभी की वैल्यू होगी माइनस माइनस में। और ये जो क्वाड्रेंट फोर्थ है इसमें क्या है, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू हमें लेने है, तो x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू माइनस, तो इसमें हो जाएगा प्लस माइनस। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन से में y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो आई होप कि आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई आपको। अब तो अब देखते हैं इसके बाद में कि हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे है। 8.1 में तो वहाँ पे सिंपल आपसे पूछा हुआ है एक में कि कैसे आप कोई टेबल पे रखी चीज़ को आप उसकी पोजीशन बता सकते हैं कि वो कहाँ पे रखी हुई होगी। तो उसको क्या करेंगे कि ऐसे इक्वल डिवाइड कर लेंगे और फिर कहेंगे कि वो इस पॉइंट पे रखी हुई, मतलब इतनी यूनिट डिस्टेंस यहाँ से y एक्सिस से है, इतनी यूनिट डिस्टेंस x एक्सिस से है, तो हम कह देंगे उसके कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। ठीक है, आप कर लेंगे इजीली। तो सेकंड है वो एक्टिविटी है, उसमें भी ऐसे करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, वहाँ पे कार्टेशियन प्लेन नहीं तो वहाँ पे डायरेक्शंस बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ के राइट में क्या होगा ईस्ट एंड वेस्ट। अब वहाँ पे स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट्स इक्वल मतलब पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये सारी स्ट्रीट्स ऐसे होंगी पैरेलल एट इक्वल इंटरवल्स एट इक्वल डिस्टेंस, तो ये सारी पैरेलल ऐसे हो जाएंगी। अब देख लेंगे कि कौन सी स्ट्रीट में फर्स्ट में या सेकंड में, और यहाँ से मेन जो ये है मेन रोड, ठीक है, दोनों ये मेन रोड है, यहाँ से कौन सी स्ट्रीट में लेफ्ट, कौन सी ऊपर में नीचे में देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब जो मेन जो क्वेश्चन आएगा 3.2 में है, 3.2 में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने ऊपर डिस्कस की है उसके बारे में वहाँ पे पूछा हुआ है। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट वहाँ पे पूछा हुआ है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में जो वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, ये इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, और जो ये लाइन रहेगी कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब बताइए हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया था, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये वाला एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस है। तो हम सिंपल कह देंगे कि हॉरिजॉन्टल जो है हमारा एक्स एक्सिस और जो वाई है वो वाई एक्सिस है। ठीक है, AX IS, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये आगे हमारा कार्टेशियन प्लेन हमारा टोटल है, ये दोनों जो एक्स और वाई एक्सिस जो बनता है इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहा हुआ है देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। These two lines, 4 parts are formed. I already told quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and 4. तो इसका क्या नाम कहेंगे, क्वाड्रेंट। ओके, थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है दोनों लाइंस, एक्स और वाई एक्सिस, इस पॉइंट पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे पहले मेरे को ये बताइए। नाम तो मैंने आपको बता दिया था कि क्या नाम होगा इसका, ओरिजिन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ओरिजिन। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो ओरिजिन पे दोनों की वैल्यू 0 0 थी, मैंने बताई थी, एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, पूछा जाएगा हमेशा, पहले भी पूछा जा चुका है ये, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो वहां पे आंसर रहेगा 0 0। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो अब तक मैंने बताया है वो सारा। यहाँ पे एक हमारे पास बना हुआ है कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में और कुछ पॉइंट्स वहाँ पे दिए हुए हैं और उस बेस पे क्वेश्चंस वहाँ पे से हमसे पूछे गए हैं। ये है 0, ये x पॉजिटिव साइड, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर इक्वल इंटरवल पे ये बने हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और इस साइड में भी ये -5 तक बना हुआ है, -2 -3 -4 -5 1 2 3 4, ये इक्वल इंटरवल पे होना चाहिए। देखिए थोड़ा इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे 2, ये 1 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, देन ये 5, देन 6, और नीचे भी यहाँ पर कितने तक है -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देखिए जो पॉइंट ए है वो कहाँ बना हुआ है पॉइंट, ये एक तो पॉइंट यहाँ पर है एल पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, और ये जो एक पॉइंट है ये बना हुआ है डी पॉइंट 6 के और 2 के साइड यहाँ पे। ठीक है,
इसके बाद में जो सी पॉइंट है वो कहाँ पर बना हुआ है, 5 के नीचे, जस्ट एकदम एग्जैक्टली बिलो 5 ये पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा जी, ये पॉइंट कहाँ पर बना हुआ है, 4 और 2 से जो पॉइंट बनेगा ये हमारा है जी पॉइंट। इसके बाद ये ओ ओरिजिन से यहाँ पे है ही हमारा, जो -3 है ये पॉइंट होगा एम, और जो -2 और 2 से बन रहा है ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हमारा है बी, ठीक है। इसके बाद जो h है -5 और 3 से जो पॉइंट बनेगा -5 और 3, इससे पॉइंट बन रहा है h। तो ये हमारा यहाँ पे बना हुआ है। अब देखते हैं स्पेस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट, वेयर इज बी पॉइंट, ये रहा देखिए बी पॉइंट। अब कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं कोई भी पॉइंट के, पहले मैंने बताया है कि x की वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है देखिए, इसके नीचे b के एग्जैक्ट नीचे -5 और y की वैल्यू 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -5 एंड 2। कोऑर्डिनेट लिखते टाइम हमेशा पहले एब्सिसा लेंगे, एब्सिसा मीन्स वैल्यू ऑफ x, और उसके बाद लेंगे ऑर्डिनेट, एंड ऑर्डिनेट मीन्स वैल्यू ऑफ y। तो ये हो जाएगा इसका b के कोऑर्डिनेट्स। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ c पॉइंट ये रहा नीचे हमारे पास। अब यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या है -5। तो पहले ये ध्यान रखना है, हमेशा गलती कहाँ होगी आपसे कि पहले y वाली वैल्यू लिख देंगे, उसके बाद x की वैल्यू। तो ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखना है, पहले हमें x वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी है 5, उसके बाद में हमें y की वैल्यू लिखनी है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 5 एंड -5। इसके बाद जब नेक्स्ट पार्ट है थर्ड में है पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। अब देखना -3 और -5 कहाँ पर है, -3 और -5, -3 और -5 यहाँ पे एक ऑलरेडी बना हुआ था, यहाँ पॉइंट बना हुआ था E, ठीक है। जो इस पार्ट में पूछा -3 और -5, तो -3 कहाँ पर है, ये रहा, और -5 ये। तो अपने आप हम यहाँ पे पॉइंट पहुंच गए। -3 कहते ही हमने क्या किया कि x का -3 हमें ढूंढना है कहाँ पर है, और y की वैल्यू देखनी है, y की वैल्यू क्या है -5, तो हम यहाँ पे आ गए E पे। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा E पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या कहा, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4। 2 -4 देखिए 2 कहाँ पर है, x वाली वैल्यू 2 ये रही, पॉजिटिव वैल्यू तो 2 पे आए। इसके बाद -4 मतलब नीचे आना पड़ेगा हमें, तो ये कौन सा पॉइंट होगा G। तो 4 का आंसर क्या होगा G हो जाएगा हमारा। फिफ्थ पार्ट, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। व्हाट इज एब्सिसा नाउ, एब्सिसा मैंने कहा था वैल्यू ऑफ x। अब D के लिए वैल्यू ऑफ x क्या है देखिए 6, और y के लिए 2, तो इसके एब्सिसा क्या होगा D का, एब्सिसा ऑफ D इक्वल्स टू 6। ओके, नाउ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, वेयर इज पॉइंट H पॉइंट कहां पर है देखिए, H पॉइंट कहां पर है, ये रहा देखिए यहां पर। अब इसका ऑर्डिनेट मींस वैल्यू ऑफ y देखिए डायरेक्ट हम देख सकते हैं -3, तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना कोऑर्डिनेट लिखे भी, ऑर्डिनेट ऑफ h इक्वल्स टू -3। मतलब h के जो कोऑर्डिनेट में -5 -3 है, क्योंकि -5 x की वैल्यू और -3 y की, तो y वाली वैल्यू हम कहते हैं ऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा ऑर्डिनेट, इसका आंसर है। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, वेयर इज पॉइंट L, ये रहा देखिए y एक्सिस पे। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बताइए, ये y एक्सिस के ऊपर है। अब y एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो हमें पता ही है 5 पे, तो 0 5 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो फिफ्थ का ये हो जाएगा हमारा। सेवेंथ का आंसर L के कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 5। इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, जो कोऑर्डिनेट लास्ट हमारा बचा है M, इसका क्या होगा, M का क्या होगा देखिए, हमें x की वैल्यू देखनी है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3, और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो -3 0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी कि x एक्सिस पे तो y की वैल्यू 0 रहेगी,
और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ठीक है। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स मैंने बताई पहले भी 0 0 रहेंगे, ठीक है। अब एक और जो चीज़ मैंने बताई थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी नंबर होंगे उन दोनों के साइन होंगे एब्सिस और ऑर्डिनेट प्लस प्लस रहेंगे, इसमें रहेगा तो माइनस और प्लस रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहला नंबर एब्सिस है माइनस है, ऑर्डिनेट प्लस है, यहाँ पर एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव रहेंगे और इसमें क्या रहेगा पहले प्लस और ऑर्डिनेट नेगेटिव। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी और कार्टेशियन प्लेन में जितनी भी जो चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को समझा दिया अच्छे से। ये वीडियो अच्छे से आप समझ लेंगे और पूरी वीडियो देखनी है आपको, ठीक है। एक बार में समझना है तो दोबारा देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो नेक्स्ट इसकी एक और एक्सरसाइज है वहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स गिवन रहेंगे और उन पॉइंट्स को हमें कार्टेशियन प्लेन में डिनोट करना है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। Thank you, take care, see you in the next video and stay home, stay safe.